किसी की लाइफ में इतनी तकलीफ़ें आईं, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और एक महान क्रिकेटर बन गया, एमएस धोनी। उस पर फ़िल्म भी बन गई। कोई लगातार दर्द के बावजूद, अपने पिता की मृत्यु के बावजूद खेलता रहा, काम करता रहा, अपनी क्राफ़्ट पे काम करता रहा और वो महान हो गया, विराट कोहली। किसी ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और वो साल दर साल फ़ेल होने के बावजूद करता रहा और वो रॉकेट उड़ाकर ही माना, इलॉन मस्क। कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और किसी ने अपना बिज़नेस बना लिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। किसी की लाइफ में इतनी असफलताएं आईं, उसने अपनी असफलताओं पर ही बुक लिख दी और वो बेस्ट सेलर हो गई। ऐसे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में, संसार में लाखों ढेरों भरे पड़े हैं कि असफलताएं हमें कितना मजबूत बनाती हैं, वो दर्द हमें कितना मजबूत बनाता है, असफलताएं हमें क्या क्या सिखाती हैं। असफलताओं से सीख कर ही आदमी सफल बनता है। ऐसा ही कुछ कहा गया है इस बुक में, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये दूसरी वीडियो है मेरी और इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो हाईलाइट की हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और वैसा ही कुछ इसमें भी कहा गया है कि हम दर्द से जितनी नफ़रत करते हैं यह उतना ही ज़रूरी है। कितनी अच्छी बात है। दर्द से हम बहुत नफ़रत करते हैं। जब हमें परेशानियाँ आती हैं, कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं चल रही होती है, तो हमें उससे बहुत चिढ़ मचती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा मेरी लाइफ में ही क्यों आ रहा है। लेकिन वो आपको सफल बनाने के लिए ही आ रही होती हैं। अगर आपका गोल बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, तो परेशानियाँ ऑब्वियसली आपको ज़्यादा आएंगी ही, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है। आप परेशानियों से लड़कर ही मजबूत बन सकते हैं और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए एक मजबूत इंसान होना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी कितनी परेशानियों से लड़ के वहाँ पर आज पहुँचे हैं। अगर वो परेशानियाँ उन्होंने नहीं झेली होती तो वो आज उस कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाते, वो इतने फैसले ले भी नहीं पाते, वो लोगों के क्रिटिसिज्म से ही पागल हो जाते। अगर एक आम इंसान को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वो इतना क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आदमी को वहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूत होना पड़ता है, अपनी असफलताओं से सीखना पड़ता है, तब जाके वो किसी भी पद पे पहुँच पाता है। तो वैसा ही इसमें कहा गया है कि जो हमारा शारीरिक दर्द होता है वो भी हमें बताता है कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना है, किस गर्म चीज़ के पास नहीं जाना है। ऐसे ही मानसिक दर्द होता है। मानसिक दर्द, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे। इमोशनली अगर आप वीक हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो आपके ब्रेकअप होने भी ज़रूरी है। आपको ब्रेकअप ही इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, आपको आगे बढ़ना, मूव ऑन करना सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें और कहा गया है कि जैसे पैर में ठोकर लगती है तो हम उससे थोड़ा दूर चलना सीख लेते हैं, कि अगर मेज से ठोकर लगी तो हम उसके बराबर से चले जाएंगे, हमें आगे से ध्यान रहेगा। ऐसे ही असफलता, तकलीफ़ें हमें भविष्य में वैसी गलतियां करने से रोकती हैं। अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं, आपने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, तो होप ऐसी ही रहेगी कि आगे आप वो ब्लंडर नहीं करेंगे। आपको वो मेंटली डिस्टर्ब इतने हो चुके होंगे कि आगे बिल्कुल याद आ जाएगा कि हाँ, ऐसी गलती मैंने करी थी और अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। वॉरेन बफेट को पैसों की समस्या है और उस शराबी पर्यटक को भी पैसों की समस्या है। हाँ, तो ये बात तो सही है, समस्या हर किसी की लाइफ में होती है। किसी के पास पैसा है या नहीं है, समस्या तो होंगी ही। ये आप चूज़ करोगे कि आपको कौन सी समस्या चाहिए। आपको रोना है तो आप साइकिल में बैठ के रोना चाहते हैं या मर्सिडीज़ में बैठ के रोना चाहते हैं। और अगर आप इसके एक तल ऊपर चले जाएं, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाएं, तो ना आप साइकिल पे रोएंगे, ना आप मर्सिडीज़ पे रोएंगे। अगर आप भगवान से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं, उस यूनिवर्स से जुड़ जाएं, तो आपको साइकिल पे भी वही खुशी मिलेगी और मर्सिडीज़ में भी वही खुशी मिलेगी। लेकिन फिर भी ये आपका चुनाव है कि आपको खुशी वो मर्सिडीज़ में चाहिए या साइकिल में। वो आपको खुशी मर्सिडीज़ में भी मिल सकती है। जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आप मर्सिडीज़ भी पा सकते हैं, क्योंकि ये खुश मन, अगर आप साइकिल पे बैठ के खुश हैं तो भगवान आपको मर्सिडीज़ भी दे देगा। बस आपको उसके लिए काम करना है। तो इसका अंत यही है कि जितनी भी असफलताएँ आ रही हैं, आप उसमें खुश रहें और शांत मन से रहें। सोचें कि हाँ, ये असफलताएँ मुझे बनाने के लिए ही आ रही हैं। इन्हीं असफलताओं से, इन्हीं परेशानियों को सह के, इनसे लड़ के ही मैं मजबूत बनूँगा और जहाँ मुझे जाना है वहाँ पर एक मजबूत आदमी की ज़रूरत होती है, जो मेंटली पीसफुल हो, स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो और फिज़िकली तो स्ट्रांग हो ही। तो आपके सपने बड़े हैं तो प्लीज़ काम करते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए। वो आपको ज़रूर वहाँ पहुँचाएँगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और ये चैनल नया है मेरा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ग्रो होने में मदद करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।